नमरूद की बेटी का ईमान। अफरूज वाक़या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमता अल्लाह व बरकाता। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जालिम भी। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सिर पर ताज रखा था और खलम खला खुदाई का दावी किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग खुदा के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गलजार बन गई, तो इस वक्त चंद गने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ किया। और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने उर्से में तैयार की गई, खुदावंद मुताल ने छुपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, उसके साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वो वीडियो को सुकुप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े जालिम का बादशाह था। सबसे पहले उसने अपने सिर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावी किया। ये वल्दाज़ना था और उसकी माँ ने ज़िना कर लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना हो तो बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत अकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्स को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़वाल करनीन साहब ईमान थे। और नमरूद व बख्त नस्र, ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज किया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनांचे एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गिला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तो झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का प्रस्तार हूँ जो वहदहु ला शरीक लहू है। ये सुनकर नमरूद अपने आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद साथी एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थीले में रीत भर कर लाए और खुदावंद कुदूसी से दुआ मांगी तो वो रीत आटा बन गई और आप उसको अपने साथियों के साथ आग से बाहर निकल आए और ऐलान किया कि नमरूद को झूठा कहकर खुदा वहदहु ला शरीक लहू की इबादत करते हैं, कि तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा व मुबाहिसा शुरू कर दिया। नमरूद, ऐ इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हज़रत इब्राहीम, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूं। चनांचे इस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला, देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामद आदमी है, जो जलाने और मारने का मतलब ये समझ बैठा है। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तो खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। इस तरह ये मुबाहिसा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुबाहिसा में फ़तहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वाज़ेह ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने उस मंजर की रोदाद उन लफ्ज़ों में बयान फरमाई।
क्या तुमने उसे नहीं देखा जो इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा करता था, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी थी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता है और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूं। इब्राहिम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तो मगरिब से ले आ। तो काफिर के होश उड़ गए और अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखलाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदावंद की तौहीद के ऐलान पर पहाड़ की तरह कायम रहे, न कि नमरूद की बेशुमार फौजों से डरे, न उसके जुल्म और जबर से मरहूब हुए, बल्कि इस जालिम ने आपको आग के शेलों में डुडलवा दिया। उस वक्त भी आपके पाए इस्तिकलाल में बाल बराबर लुग़ज़श नहीं हुई और आप बराबर नारा तौहीद करते रहे। फिर उस बेरहिम ने आप पर दाना पानी बंद कर दिया, उस पर भी आपके अज़्म व इस्तिकामत में फर्क ना आया। फिर उसने आपको मुबाहसा का चैलेंज दिया और दरबार शाही में तलब किया, ताकि शाही रौब व दाब दिखाकर आप अलैहिस्सलाम को मरहूब कर दें। लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मुबाहसा का चैलेंज कबूल फरमा लिया और दरबार शाही में पहुंचकर ऐसी मजबूत और दंदान शकन दलील पेश फरमाई कि नमरूद के होश उड़ गए और वो होकाबका होकर लाजवाब और खामोश हो गया और भरे दरबार में उस कलमा हक की तजल्ली हो गई। बिलाखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदाकत और हकानियत वो नीयत का परचम सिर बुलंद हो गया और नमरूद एक मुच्छर जैसी हकीर मखलूक से हिलाक कर दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाकया मुफस्सिरीन ने उस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दरअसल वो ऐसे ही मौका की तलाश में थे। चुनांचा जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर बतखाने में दाखिल हुए। इनमें से अक्सर बत उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े देवता के हैकल में चले गए। कौम का सबसे मुकद्दस देवता बातिल खुदा का सरदार माना जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां मौजूद पत्थर और लकड़ी से बनाए गए देवताओं के सामने फूल, खाने और मिठाइयों के ख्वान रखे हुए थे जो लोगों ने चढ़ावे के तौर पर नजर किए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन मूर्तियों को मुखातब करके कहा, यह सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? हजरत इब्राहिम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे मुखातब हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हथौड़े से उनको तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बड़े बत को रहने दिया और उस बत के कांधे पर कल्हाड़ी रख दी। सुबह को जब नमरूद की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बत खाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं का यह हशर देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इस वाकये की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा, जब किसी को देखा नहीं गया तो क्यों कर किसी को सजा दी जा सकती है? उस पर इन लोगों ने, जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह कहते हुए सुना था, कहा, खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बत्तों को ठीक कर दूंगा। नमरूद से कहा कि काम सिर्फ इब्राहिम का है। नमरूद ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा न दूंगा, जरूरत है कि उसे गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनांचा उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रौब व वकार के साथ दरबार में दाखिल हुए और शाही प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। कुरान करीम में उस हवाले से यूं फरमाया गया, तर्जुमा, कहने लगे, हमारे माबूद के साथ ये सलूक किसने किया है? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम है। वो बोले, उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उनसे कहा गया, क्या हमारे माबूद के साथ ये काम तुमने किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम उस बड़े बत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। सूरा अनबिया आयत 58-65। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल, जहां साहब इक्तदार लोगों और खुद नमरूद पर बजली बनकर गिरा, वहीं उस अमल से अवाम व अनास के दिलों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्अत और हौसले का दाग बैठ गया। मजहबी पेशवा ने पर रौब आवाज में पूछा, इब्राहिम, हमारे बत्तों की तौहीन किसने की है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, हथौड़ा बड़े बत के कांधे पर है, उससे पूछो ये सब किसने किया है? पुजारी निदामत और शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोले, इब्राहिम, तुम खूब जानते हो कि पत्थर की मूर्तियां बोलती नहीं हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं,
हरकत नहीं कर सकते? अपना दिफा की उम्मीद क्यों रखते हो और नुकसान होने का अंदेशा क्यों करते हो? तुम पर अफसोस है कि तुम कायनात के मालिक अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों को पूजते हो। क्या तुम अक्ल व शऊर नहीं रखते? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीर बद परस्तों के अकायद पर ऐसी कारी ज़र्ब थी कि नमरूद ने अपनी साख और खुदाई को जमीन बूस होते हुए देख लिया। नमरूद चालाक आदमी था। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहीम, तो अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? इन मुकद्दस बतों को माबूद मानने से क्यों मुनकर है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताली सारी कायनात का तुन्हा मालिक है। हम सब उसकी मखलूक हैं। पत्थरों और लकड़ियों से बने हुए बद खुदा नहीं है। ये तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के महताज है। परस्तश के लायक वो हस्ती है जो किसी कस्म की महताजी नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी महताज है। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसका ऐसा वस्फ बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मौत और हयात पर कादिर है। नमरूद बोला, जिंदगी और मौत तो मेरे कब्जा और कुदरत में भी है। उसने एक कैदी को जिसकी मौत की सजा का हुक्म हो चुका था जान बख्शी कर दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मारने का हुक्म सादिर कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर जरा मेरे रब का मातहत है। सूरज उसके हुक्म से हर रोज मुशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है, तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवा और बादशाह के अकावर की तकजीब ने ईवान नमरूद में दर आने डाल दी। अरबाब इख्तिदार बोले, हमारे देवता की तौहीन का मुर्तकब कौन हुआ है और बाप दादा के मजहब को झुटलाया है, उसकी सजा यह है कि उसे आग में फेंक दिया जाए। बत्तों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बत्तों की बेहरमती करने की हिम्मत ना हो। चनांचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहां तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मुन्नत मानता कि अगर मुझे शुफ्त हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। अजाइबुल क़ुस्स, अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल फती, सफ़हा नंबर 87 में है कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके एक लोहे वाले तंदूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो जैसे कि वो वैसे ही थे, यानी उनको कोई गुजंद उस आग से ना पहुंची। नमरूद ने हुक्म दिया कि उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए, उनको खत्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनांचे एक रिवायत की बना पर 40 दिन और एक रिवायत की बना पर 7 साल कैद में रखा और इस दौरान उन्होंने नजर आतिश करने का फैसला किया। एक रिवायत मासिर नबुआ में है कि नमरूद ने बिमुकाम कोसा, जो कोफा में है, एक 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी। उसकी बुलंदी 100 गुज थी और एक रवायत के मुताबिक उसकी लंबाई 60 गुज, चौड़ाई 40 गुज और बुलंदी 20 गुज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि उसे अच्छी जल वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनांचे उसे लकड़ियों से भर कर दिया गया। एक रवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में पूरी की गई और चारों तरफ वो जलन लगा। जब उसकी शाला भड़क उठी तो उन्होंने ऐसा आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब न जा सकता था, कोई परिंदा फिजा बाला तक इस पर से गुजर न सकता था। तबयान में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। उसमें यह भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। आग तो रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई रास्ता ऐसा न था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि करीब कोई नहीं जा सकता था। लोग उसी तरद्दुद और मशूरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशूरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजनी तैयार हो गई तो उसने उसमें पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजुर्बे ने बता दिया कि मंजनी ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तौक आहनीन डाला गया। फिर मंजनी में बैठाकर उन्हें फेंका गया। एक रवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बरगाहे खुदावंदी में हाथ उठाकर कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक रब्बुल आलमीन लिकल हम्द वलकल मुल्क ला इलाहा इल्ला अंत। सुबहान का लुम, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हरेरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, आए मेरे अल्लाह,
तो आसमान में तिन्हा है और जमीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। एक रिवायत में है कि इसी दौरान आसमान के मुकर्रब फरिश्ते बारगाहे मूसी की खुदावंदी में हाजिर हुए कि हमारे मालिक, उन्हें आग से बचाने के लिए हमको हुक्म दे। हुक्म हुआ, जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल कर ले तो बेशक तुम उनकी इमदाद करो। वो फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुकर्रर हैं। फरिश्ता हुआ ने कहा, अगर आप कहीं तो हम आंधी के जरिए इसहाक को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौका इम्तिहान में हूं, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा, अगर आप कहीं तो पानी बरसाकर आपको बुझा दूं। इरशाद हुआ, जरूरत नहीं। अलगरज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनी में रखकर फेंका गया। वो हवा में अलट पलट होते जा रहे थे कि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा, इब्राहिम, तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करो। कहा, सवाल की जरूरत नहीं, हमारे हाल का इसे इल्म होना ही काफी है। मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शौलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ आग के दरमियान वारिद हुए। फरमानी बारी ताली आग को पहुंच चुका था। ए आग, सलामती के साथ इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। आग गलो गलजार बन गई, फूलों की कसरत हो गई। सदीका का बयान है कि फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन पर बैठा दिया। उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया, गुलाब और नरगिस के फूल खुल गए। एक रवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ही वस्ती आग में पहुंचे, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने फौरन बलवर का एक तख्त बिछाकर उस पर उन्हें बिठाया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मे आब जारी हुआ और गर्दोपेश फूलों के दरख्त नमूदार हो गए। एक रवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से को, जो जलने से रह गया था, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने जमीन में गाड़ दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताजे फूल लगे हुए थे। उसी दौरान नमरूद ने अपने मीनार पर जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो निगाह की तो उन्हें जन्नत निमा गलजार में बैठा हुआ देखा। उसे ख्याल था कि वो जल भनकर राख हो गए होंगे। जब उसने उन्हें उस हाल में देखा तो बहुत हैरान हुआ और उसके दिल में ख्याल पैदा हो गया कि आपको ये आग नहीं जला सकी और आप सही वो सालिम बरामद होंगे तो लाजिन मेरे लिए और ज्यादा मुज़र साबित होंगे। यही कुछ सोचकर उसने अपने कारंदों को हुक्म दिया कि मुंजनी के जरिए इब्राहिम पर पत्थर फेंके जाएं। चुनांचा बड़े बड़े पत्थर उस राख में फेंके गए। वो पत्थर बेरवायत अजाइबुल कस सफ़हा नंबर 88 एक मकाम पर हुआ में जमा हो गए और बेहुक्म खुदा बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे, जिसके नतीजे में इस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जितनी भी आग इस तवील चार दीवारी में थी, सब बुझ गई। अलामा मस्जिद तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो मंजनी बनाई गई थी वही थी जिसमें रखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये मंजनी मकाम कोसा में थी, जो कोफा के एक गांव कंजारा में वाक़े है, शैतान के हाथों बनी थी। उन्होंने हयातुल क़ुलूब के सफ़हा नंबर 90 में तहरीर फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पांव बांधकर मंजनी में रखा तो उनके चचा आज़र, जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके रखे मुबारक पर एक थप्पड़ मारकर कहा, अब भी अपनी हरकत से बाज आ जाओ और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुदाई इसी की तस्लीम की जाएगी और इसी की तस्लीम शुद्दा है। ये ना खुदा है ना उसकी खुदाई मानी जा सकती है। एक हदीस में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और उसमें ठंडक आ गई थी। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताली ठंडी के साथ सलामती वाली न कहता तो इस आग की ठंडक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मौजज़ा है कि आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गल व गलजार बन जाने की सूरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मय्यत से जाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। अल्लामा इब्न कथीर क़िसस अल-अंबिया में तहरीर करते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह इन्हुमा और सईद बिन मुसीब फरमाते हैं, बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इत्तराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले कि मैं मूसलाधार बारिश बरसा दूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज्यादा बरीकर रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। उन नाजुक लम्हों में हजरत जबरील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबें पेशानी से पसीना पहुंच रहे थे।
उस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आपको नहीं पहुंची। हजरत काब बन अखबार रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, इस रोज आग से तपश और गर्माहट दौर कर दी गई थी, जिसकी बना पर ना लोगों के चौल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु ने मजीद फरमाया कि इस रोज आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और न जलाया। हजरत सादी रहमा अल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और एक मैल तक साया, ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बाग गल और गलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपने शालों शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छा कलमा वो है जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते हुए कहा, जिसका तर्जुमा है, आए इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इब्न अस्कर रहमा अल्लाह अलैह हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब अपने लख्त जगर को गल व गलजार में यूं मुतमईन देखा तो पुकारा, आए मुर, बट मैं भाग कर तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ कर कि तेरे उर्दागर्द की आग की हरारत से मुझे नजात दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी इम्मा। फिर आपकी वालदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानिब चलें और आग ने उन्हें कुछ न कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले लगाया और बोसा देकर वापस लौट आए। हजरत मुनहाल बिन उमरू से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां गल व गलजार में 40 से 50 दिन ठहरे। उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों मैंने उससे अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम जिंदगी इसी तरह की हो जाए। कुफार और मुशरिकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर जलील व रुस्वा हो गए। बुलंद होना चाहा लेकिन पस्त व खुवार हो गए। गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। क़िसस अल-अंबिया अल्लामा इब्न कथीर, सफ़हा 168 से 169। शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इश्क हकीकी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कोद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महज तमाशा ए लबिबा। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाकयात और उसमें छपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मखन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो इस वक्त ये वाकया अर्श इलाही का एक करबनाक सानहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरंद परंद जिन व इंस सबके दरमियान हुआ। उस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चट्टी और छपकली के दरमियान इस वाकये का जिक्र हुआ तो चट्टी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हमायत की, जबकि छपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग में डाल रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। उसी मौके पर यही छिपकली थी जो आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फक्की बन मुगीरा रजी अल्लाह अन्हा की आजाद करदा गुलाम औरत जब बी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर गई तो उन्होंने वहां एक नेजा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बी आयशा रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफत किया कि उसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब ये छपकली वाहिद जानवर थी जिसने आग को भड़काने की कोशिश की थी। हजरत फातिमा बंत मुगीरा की आजाद करदा लौंडी साहबा से रवायत है कि सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक नेजा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इसे उससे क्या करती हैं? फरमाया कि हम उससे छिपकलियां मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जमीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ थे सिवाय छिपकली के। वो आग को तेज करने के लिए फूंके मारती थी, चनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया है। सुनन अब्ने माजा हदीस नंबर 3238, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6504। नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे? उस सिलसिले में 3 अकवाल हैं। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे।
मखजन का बयान है कि आज से नमरूद के गलजार बनने के वाक़ये और उसके दीगर हालात देखकर हजरत लोत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान का इजहार किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान लाई। हजरत लोत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थीं। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतालिक इलामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल-मुफ्तरी मारिज नबूत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी ज़ेरक और होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राजी किया कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाजत दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। चुनांचा नमरूद ने इजाजत दे दी और वो इस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे देखकर बड़ा ताजुब हुआ कि आग गिलो गलजार बन गई है और बलवर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज दी, ए इब्राहिम, मैं ये क्या देख रही हूं? ए इब्राहिम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मारिफत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, तो कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची तो आग ने उसके किसी हिस्से को नुकसान न पहुंचाया और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान का इजहार किया और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाकया मालूम हुआ तो वो आग बगूला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार किया। फिर उसने जद की और डराया, मगर उसने परवाह न की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जलादों के हवाले कर दिया। जलादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पांव में मेखें ठोक दें। उधर जलादों ने उसे सजा दी। उधर खुदावंदी ताली ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहिम तक पहुंचा दो। ये वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनांचे वो उन्हीं के पास रही। बाद में उन्होंने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मदीन के साथ कर दी, जो कि सारा और हाजरा के अलावा तीसरी बीवी से था। फिर खुदा ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में बहुत से अनबिया को पैदा किया। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो भी उसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संभर गईं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसवा हुस्ना से हमें सबक लेना चाहिए कि बातिल प्रस्तों के मुकाबले में हर किस्म के खौफ, हिरास और तकालीफ से बेनियाज होकर आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए और ये ईमान और यकीन रखना चाहिए कि जरूर नसरत खुदावंदी हमारी अमदाद और दस्तगीरी फरमाएगी और बिलाखिर ये है कि आपके उसवा हुस्ना पर अमल करने वाले जरूर कामयाबी से हमकनार होंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बरोक्त पहुंच जाए। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताली आपको अपने हिफ्ज ओ अमान में रखे। आमीन।